कथा सुनी सारी। क्षमा मोह कीजिए त्रिपुरारी, क्षमा मोह कीजिए त्रिपुरारी। नाय मैंने कथा सुनी सारी, नाय मैंने कथा सुनी सारी। क्रोध शंकर को भारी, क्रोध शंकर को भारी। उतारो तो तारो सदा, घुमा के पड़ गयो तोता। ओंकारो तो तारो लगाए। जलायो शंकर ने त्रिशूल, जलायो शंकर ने त्रिशूल। जलायो शंकर ने त्रिशूल, जलायो शंकर ने त्रिशूल। उड़ो तो ताकर भारी भूल, उड़ो करता कर भारी भूल। जलायो शंकर ने त्रिशूल, जलायो शंकर ने त्रिशूल। उड़ो तो ताकर भारी भूल, उड़ो कर तो तारी भूल। व्यास आश्रम गयो आई, व्यास आश्रम गयो आई। उतारो तो तारयो लगाए, घुमा के पड़ गयो तोता। ओंकारो तो तारो लगाए। घुमा को पड़ गयो तोता। ओंकारो तो तारो लगाए। बोलिए भोले भंडारी नाथ की जय हो। जय जय श्री राधे श्याम। मैया। आज 7वें दिन की कथा हुई। मैया को निद्रा देवी ने घेर लिया। मैया बोली कथा सुनाओ। बाबा बोले कथा तो समापन हो गई। मैया बोली बोल मैंने तो पूरी कथा सुनी नहीं। मैया को निद्रा देवी ने घेर लिया। यदि किसी को नींद आ जाए तो देखो एक फ्री की दवाई बताऊं मैं। कभी भी नींद आए, अगर आप किसान पथ में भी या कहीं भी घर पे भी नींद आए, नींद नहीं आए तो बाकी दवाई बताऊंगा मैं। तो देखो ये जो माला होती है ना भगवान की भजन करने वाली, उसको आप जाप करने लग जाना। 1-2 माला कर पाओगे, निद्रा देवी आपको घेरने लग जाएगी। और यदि आपके आगे एक बोरी भर के नोट डाल दिए जाएं या एक 20 किलो गिर्री साई डाल दिए जाएं, बोले नहीं कि नो तो चाहे पूरी रात हो जाए लेकिन नींद नहीं आएगी। क्यों? कि उस माया को तुम अपना समझते हो, भगवान को अपना नहीं समझते। तो कहने का मतलब है कि तुलसी पिछले कर्म सो और हरि चर्चा न सुहाए। और जैसे ज्वर के मूड तो और भूख विदा है जाए। अगर का हुआ बुखार आ जाए और बातें यूं की यूं, भैया ले जी पेड़ा खा ले। ना 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 मुझे बुखार आ रहा, हट जाओ, लेन दे। मैंने रोटी नहीं खाई, भोजन तो अच्छा तो नहीं लगता है, लेकिन आजकल के कवियों ने स्वर को बदल दिया है। तुलसी पिछले कर्म ते हरि चर्चा न सुहाए। और कैसो वे के लड़ मरे के उठे घर को जाए। या तो लड़ेगा या सोएगा। और जब कथा पूरी भई तो वहां से बोले त्रिपुरारी है
और देखो जब वो तोता व्यास आश्रम पे आया, जब कैलाश पर्वत से हम उड़ते उड़ते कैलाश पर्वत से जब नीचे आएंगे या पैदल आएंगे तो मैया वहां क्या पड़ता है, बद्रीनाथ धाम। और बद्रीनाथ धाम में कौन रहते हैं, वेद व्यास जी। और वेद व्यास जी की कुटिया है, उसका नाम है सम्याप्रास। उनकी एक पत्नी है जिसका नाम है बिटका देवी। क्या नाम है, बिटका देवी। बिटका देवी अपने केशों को सुखा रही थी छत पर खड़ी होकर के, और जैसे ही जमाई आई ना ऐसे करके, और तोता वो मुंह के द्वारा उनके गर्भ में चला गया। बोलिए सुखदेव भगवान की जय हो। बाबा आए त्रिशूल लेकर के, चोर को हम छोड़ेंगे नहीं। व्यास जी बोले क्या हो गया बाबा? बोले यहाँ कोई चोर आया है। व्यास जी बोले बाबा एक बात कहूं, अगर बुरा न माने तो। बोला अगर तुम्हारे यहाँ चोरी करी है? बोला हाँ। देखो बाबा, भगवान विष्णु के यहाँ अगर चोरी होती तो मान लेते भाई किसी गहने वस्तु को चुरा कर लाया है। ब्रह्मा जी के यहाँ चोरी अगर करी होती तो मान लेते कि किसी वेद को चुरा के लाया है। बाबा तुम पर रहवे को मकान नहीं, तन ढकवे को कपड़ा नहीं। बाबा चोर तुम्हारे यहाँ पे कहाँ ले जाएगा? बाबा बोले कि नहीं मैं उसे छोड़ूंगा नहीं, उसने अमर कथा का पान किया है। व्यास जी बोले बाबा जब उसने अमर कथा का पानी कर लिया तो तुम्हारी तो क्या चले, कोई भी उसका कुछ बाल बांका नहीं कर सकता। बाबा आशीर्वाद देके चले गए कि तेरा ऐसा यशस्वी नामी पुत्र हो, जगत का उजियारा होगा। सबका हितकारी होगा। आशीर्वाद देख के बाबा चले गए। विद्वान होगा, जगत का उजाला होगा। देखो कथा अभी बहुत है, इसलिए मैं थोड़ा सा आगे बढ़ाता हूं क्योंकि समय को भी देखना है। मैया बोली बिटिका देवी देखो जी, मेरे पेट में कुछ मंत्रों का उच्चारण सा हो रहा है। वेद व्यास जी से बोली। व्यास जी बोले तो कोई यशस्वी और जो बाबा ने वरदान दिया है वही होगा, आशीर्वाद जो दिया है। अरे पहले ये पहले बाहर तो निकल कर आए ना, मैं बड़ी परेशान हूं। पहले ये हो तो सही, गर्भ से बाहर तो आए। देखिए वेद व्यास जी बोले बेटा तुम्हारी मैया को बड़ी तकलीफ हो रही है, बड़ी माँ को दुख हो रहा है, तुम बेटा बाहर निकल के आओ। सुखदेव बाबा बोले बोल मैं नहीं आऊंगा। बोले क्यों? अगर मैं आया तो मुझे विष्णु की माया पकड़ लेगी, मैं नहीं आऊंगा। बेटा देख तेरी माँ को बहुत तकलीफ हो रही है। सुखदेव जी बोले अगर विष्णुपति आकर मुझसे कहें कि तेरी माया मुझ पर मोहित नहीं होगी तो मैं आ सकता हूं। व्यास जी घबरा गए, हे भगवान इसकी माँ को विशेष तकलीफ हो रही है, ये बाहर आने का नाम नहीं ले रहा। सोची कहते हैं ऋषि स्वयं नारायण भगवान को आना पड़ा और कहा आओ बेटा सुखदेव, मैं वचन देता हूं कुछ क्षण के लिए तेरी माया, मेरी माया तुझसे अलग रहेगी। तो देखिए जिस समय सुखदेव जी ने जन्म लिया उस समय जितने भी जीव जंतुओं ने जन्म लिया उस पल में वो 88,000 ऋषि हैं।
आज भी है। इसलिए कोई पूछे तो बताना, सत्यनारायण की कथा में भी आती है 88,000 और भागवत जी में भी आती है 88,000। ये यहां से आए जब सुखदेव जी ने जन्म लिया। बोलिए सुखदेव भगवान की, सुखदेव जी की जय हो। सुखदेव जी ने जन्म लेते ही संन्यास ग्रहण कर लिया। 2 अंगुल की कोपिन जिनके तन पे नहीं है और नाल होता है ना, नाल उसको लपेट के सीधे जंगल में चले गए। लेकिन सूची कहते हैं ऋषियों, आज सुखदेव स्वामी सीधे जा रहे हैं और उनके पिताजी और बेटा 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 कहते हुए उनके पीछे जा रहे हैं। रुको बेटा रुको, लेकिन वो पीछे मुड़ के भी नहीं देख रहे। यम प्रव्रजंत मनुपेतम प्रेत कृत्यम द्वैपायनो विरह कातर आजुहाव पुत्रेति तन्मयतया सर्वो अभिलेदुत्तम सर्वभूत हृदयम मुनिमान तो अस्मि। पुत्र पुत्र कहते जा रहे हैं। कुछ सुंदर स्त्रियां स्नान कर रही थी और सुखदेव जी निकल कर गए। जब वो उनको लज्जा नहीं आई और जब वृद्ध व्यास जी को देख करके उन्होंने अपने कपड़े पहन लिए, उन स्त्रियों ने, व्यास जी ने कहा, देवियों एक बात कहूं देवियों, मेरा औरत पुत्र नौजवान बेटा तुम्हारी आंखों के सामने होकर के चला गया, तुम्हें लज्जा नहीं आई और एक मुझ वृद्ध ब्राह्मण को देखकर तुम कपड़े पहन रही हो। तो स्त्रियों ने, सुंदर स्त्रियां थी, वो व्यास जी को उत्तर दे रही हैं, व्यास जी जो तुम्हारा बेटा है ना बेटा, वो बेटा नहीं जगत का पालनहार है, जगत का उजाला है, जगत को शिक्षा देने वाला है। ये साक्षात मेरा गोविंद है, गोविंद ये भगवान है साक्षात। इसको काम क्रोध लोभ से कोई मतलब नहीं। आज का आदमी तो कामी है, लोभी है, जो कुछ मिले तो मोको मिले। रो रहे हैं लेकिन कोई नहीं लौटाने वाला। एक जगह पर खड़े होकर के रोने लगे, अरे बेटा, अरे बेटा सुखदेव रुको बेटा। सुखदेव जी आज रो रहे हैं। तो सूर्य जी कहते हैं ऋषियों, जब कोई नहीं बोला तो ऋषियों ये वृक्ष रो पड़े, रोने लगे वृक्ष। क्यों? वृक्षों ने जवाब दिया, व्यास जी संसार के लिए तुम बेटे के लिए बेटे का परित्याग नहीं कर सकते। हमसे पूछो, हम वृक्ष हैं, संसार के लिए फल देते हैं, जड़ी बूटी देते हैं, लकड़ी देते हैं। उस लकड़ी से किवाड़े बनती हैं, बड़े बड़े फर्नीचर बनते हैं। कोई जाके पेड़ से यूं कहेगा कि प्लीज गिव मी एक, अगर मान लो अमरूद का पेड़ खड़ा है तो उससे ये नहीं कहेगा एक अमरूद दे दो प्लीज ना, जाके सीधा सोटा बजावे वो। जय श्री राम। लेकिन हमने संसार के कल्याण के लिए आज तक किसी से कुछ नहीं कहा। हम कट जाते हैं फिर भी इमारती लकड़ी बनकर घरों में लग जाते हैं। जब हमने इसके लिए कुछ नहीं कहा तो व्यास जी क्या अपने इस बेटे का परित्याग नहीं कर सकते? सूर्य जी कहते हैं ऋषियों, आज सीधे जाकर के और पवित्र पावन स्थान पर जाकर के संन्यास ग्रहण कर लिया और सीधे भजन करने लगे सुखदेव जी। तो देखिए, मैंने आपको 6 प्रश्न बताए थे और उन 6 प्रश्नों के जवाब दे रहे हैं। कथा अभी बहुत है इसलिए थोड़ा सा उस हिसाब से चलना पड़ेगा। पहला प्रश्न कौन सा बताया था मैयाओं?
अगर मैया ते कल तो पूछू ना है मैया कौन सा बताए तो है महाराज जी मोह ना पता मोह ना सके क्यों मैया को ध्यान तो माए कि कहूँ दादा ऐसा नहीं होए कि दादा एक गिलास पानी का जे माँ कहूँ चाबी मैं ले आई हूँ कथा में ही ध्यान ना है मैया को। तो पहला प्रश्न कौन सा पहला प्रश्न है मैया मानव का परम धर्म क्या है? मानव का परम धर्म है हमारे गोविंद के चरणों में हमारी प्रीति, गोविंद के चरणों में लगाव। कैसो लगाव? ऐसो नहीं कि 2 अगरबत्ती जला दी हे भगवान डग्गे मारी खूब चल रही पकड़े हो नहीं जाऊं जैसे। कैसा होना चाहिए? निष्कपट। मंदिर इसलिए नहीं जाएं कि हमें बदले में कछु मिल जाए। अरे मंदिर जाना हमारा कर्तव्य हमारा धर्म है। भजन इसलिए नहीं कह रहे कि हम बैकुंठ चले जाएं। अरे भगवान से क्या मांगो? भगवान ने तो तुम्हें ऐसा मानव शरीर दिया है तुम हंस सकते हो। भैंस कबू हंसते देखिए का? नहीं। तुलसी बाबा लिख रहे हैं बड़े भाग्य मानुष तन पावा सुर दुर्लभ सद ग्रंथ निगावा। बड़ी बात मानुष तन पावा सुर दुर्लभ सद ग्रंथ निगावा। श्री राम जय राम श्री राम जय राम जय जय राम। निष्कपट निस्राग निस्द्वेष निस्ईर्ष्या निस्द्वंद निस लड़ाई काम क्रोध लोभ को छोड़ करके वो ब्रज की गोपियां भगवान के चरणों में निवेदन करती थी कि एक दिना की बात सखी और वो नंद को लाल फिरावत डोरी। मथुरा की सकरी थी गलिन में और एलझ गई बाकी रे समडोरी। मैं जो चली सुलझावन को नंद के लाला ने मोते हथ के कहलई गोरी। और बाई दिनाते चाम मिले ना खूटत गांठ न टूटत डोरी। ना तो वो गांठ खुलती है और ना वो कन्हैया में मिलता है। मैया दूसरा प्रश्न है मंदिर में पूजा करने जाएं तो सबसे बड़े देवता कौन है? बुराई किसी की भी मत करो लेकिन निष्ठा एक में रखो। जैसे एक पेड़ में हजारों पत्ते लाखों फूल डालियां लेकिन इसकी जो मेन जड़ है मूसल है वो कौन है? मेरे गोविंद भगवान। बोलिए गोविंद भगवान की जय हो। और तीसरा प्रश्न कौन सा था? भगवान का जन्म अजन्मा है तो ये जन्म क्यों लेते हैं? ये जन्म नहीं लेते, ये तो अवतार लेते हैं। अच्छा तब भी लिया था या अब भी ले रहे हैं? अब भी लेते हैं, आज भी ले रहे हैं। कब? देखो सत्संगी बैठे हैं हमारे दादाजी बड़े विद्वान हैं। मैंने अभी बताया था कि तुम किसी की चोरी करने जाना तुरंत भगवान प्रकट हो जाएंगे। क्या कर रहा है? तो भगवान कब आते हैं? हो जब जब हो धर्म की हानि पढ़िया तो अभिमानी। सिया राम सिया राम जय जय राम। सिया राम जय जय राम। कब आते हैं भगवान? जब धर्म का रात होता है। अभिमानी बढ़ते लेकिन मैया आंसू ना होते तो आंखें इतनी खूबसूरत ना होती और दर्द ना होता तो खुशी की कीमत ना होती। अगर मिल जाता सब कुछ चाहने से तो दुनिया में ऊपर वाले की जरूरत ना होती।
कब आते हैं भगवान? जब धर्म का ह्रास होता है तब आते हैं। हो तब तब धारे प्रभु विविध शरीरा, हरहि कृपा दे सज्जन पीरा। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। देखिए, जब जब वो भगवान आए, किसी ब्राह्मण को तारा हो तो बताओ है? अरे भगवान कहाँ गए? भगवान तो वहां गए शिवरी मैया के आश्रम पे। अधम से अधम, अधम में नारी और तिन्नों में मति मंदधारी। तो देखिए आगे चलते हैं। भगवान के शास्त्रों में 24 अवतार में नाम बता रहा हूं। पहला अवतार सनक सनंदन सनातन सनत कुमार, जो आपने पहले दिन की कथा में सुना। दूसरा 12 अवतार, तीसरा नारद अवतार, चौथा नर और नारायण अवतार, पांचवा भगवान श्री कपिल देव जी का अवतार, छठवां महात्मा दत्तात्रेय जी का अवतार, सातवां यज्ञ भगवान का अवतार, आठवां ऋषभ देव जी का अवतार, पृथु जी का अवतार, 10वां मत्स्य अवतार, 11वां कच्छप अवतार, 12वां धन्वंतरी अवतार, 13वां मोहिनी अवतार, 14वां श्री नरसिंह भगवान का अवतार, 15वां भगवान का अवतार, 16वां श्री परशुराम अवतार, 17वां महर्षि वेद व्यास अवतार और 18वां प्रभु श्री राम का अवतार, 19वां श्री बलराम जी का अवतार शेष अवतार, 20वां मेरे कन्हैया का अवतार, 21वां हरि अवतार, 22वां हंस अवतार और 23वां बुद्ध अवतार और 24वां कल की अवतार। ये 24 अवतार हैं। अब मैया जो सोच रही होंगी महाराज जी, एक आध मैया ऐसी होगी जो बिना पढ़ी होगी, बड़ी बूढ़ी हमारी, कि मोह तो इतने के नाम याद ही नहीं रहेंगे। तो देखिए, राम कृष्ण तो एक हैं, अंतर नहीं में। राम कृष्ण दो एक हैं, अंतर नहीं इनके नयन गंभीर है, मैया इनके कपल राम सिया राम, राम सिया राम। देखिए, भगवान राम की मूर्ति हो और उतनी ही बड़ी मेरी मूर्ति मेरे कन्हैया की हो, उनका धनुष हटा दो, उनकी बांसुरी हटा दो, उनका मुकुट हटा दो, तो आप कैसे पहचानेंगे? नेत्रों से। क्यों? इनके नयन गंभीर हैं और इनके चपल विशेष। नेत्रों से ही पहचाना जाए। आगे चलते हैं। एक राजा ने महल बनवाया। एक छोटा सा दृष्टांत। राजा ने कहा, भाई जो इसमें कमी निकालेगा उसको मैं इनाम दूंगा। एक भगत जी आ गए। भगत जी आ गए, वाह, बोल भाई मोबाइल तो बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया है, बहुत प्रशंसा करें। महल अच्छा है, राजा के डर के मारे सभी प्रशंसा करें, कोई कमी नहीं है, महल बड़ा अच्छा है। लेकिन संसार में ऐसा महल है ही नहीं